प्यारे बच्चों, आप सभी का आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम कक्षा 8 गणित मंथन इकाई 1 परिमेय संख्याएं का अभ्यास 1 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि देखिए इससे पहले कि आप परिमेय संख्याओं की गुणा की संक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखिए परिमेय संख्याओं की गुणा की संक्रिया के कुछ परगुण दिए गए हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए इसका पहला परगुण है संबरक परगुण। संबरक परगुण क्या है? देखिए अगर किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को गुणा किया जाए और हमें जो परिमेय संख्या प्राप्त हो वो अगर परिमेय संख्या ही है तो ये संबरक परगुण का पालन करता है। मतलब कि जिन दो संख्याओं को परिमेय संख्याओं को हम गुणा करते हैं और गुणनफल भी हमें परिमेय संख्या ही मिलती है तो संबरक परगुण कहलाता है। और परिमेय संख्याओं की गुणा में यह नियम लागू होता है, क्योंकि किसी भी दो परिमेय संख्या को हम गुणा करते हैं तो जो भी संख्या में प्राप्त होती है वो परिमेय संख्या ही होती है। अर्थात परिमेय संख्याओं की गुणा में संबरक परगुण लागू होता है। दूसरा नियम है क्रम विनिमेय परगुण। जैसा कि देखिए नाम से ही स्पष्ट है, क्रम विनिमेय मतलब क्रम को बदल दिया जाए, क्रम का विनिमय कर दिया जाए, यानी क्रम को अदल बदल दिया जाए और उसके उत्तर पे प्रभाव ना पड़े, तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो देखिए अगर किसी भी दो परिमेय संख्याओं को हम लेते हैं p बटे q गुणे के उसमें r बटे s से गुणा करते हैं, तो चाहे हम पहले संख्या में दूसरे से गुणा करें चाहे दूसरे में हम पहले से गुणा करेंगे, रिजल्ट दोनों बराबर आता है। अर्थात कि परिमेय संख्याओं ये गुणन की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। तीसरा नियम है साहचर्य परगुण। साहचर्य परगुण में क्या होता है, अगर तीन परिमेय संख्याएं लेते हैं, तीन परिमेय संख्याओं का हम गुणा करते हैं, तो हम चाहे पहले दो का गुणा करें फिर तीसरे का गुणा करें और चाहे बाद वाले दो का गढ़े फिर पहले का गुणा करें, रिजल्ट हमको वही मिलता है। अर्थात कि सहचर नियम भी परिमेय संख्याओं के गुणा में सहचर नियम का भी पालन होता है। और चौथा दिया गया है योग पर गुणा का वितरण नियम। अगर इसमें देखिए तीन परिमेय संख्याएं दी गई हैं और दो को आपस में जोड़ा गया है और तीसरे से गुणा किया जाता है, तो अगर इसको हम वितरित करेंगे तो बाहर वाले का जिससे गुणा होता है पहले संख्या से भी गुणा हो जाएगा और बाद वाले संख्या से भी गुणा हो जाएगा। इसके बारे में विस्तृत उदाहरण हम अभ्यास 1 में लगाते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं कक्षा अभ्यास 1 पे। देखिए अब ये सवाल नंबर 1 कहते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। ये 4 कथन दिए गए हैं, कौन से कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो आइए हम पहले पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट पार्ट दिया गया है, देखिए 2 बटे ऋण 5 गुणे ऋण 3 बटे 4 बराबर ऋण 3 बटे 4 गुणे 2 बटे ऋण 5। देखिए क्रम को बदल दिया गया है, पहले जो था वो बाद में दिया गया, बाद में और जो बाद में था उसको पहले कर दिया गया। और क्रम विनिमय नियम, यहाँ देखिए क्रम विनिमय नियम है और क्या है, गुणा की संक्रिया क्या होती है, परिमेय संख्याओं की गुणा संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। इसका मतलब कि ये कथन क्या है, ये कथन सत्य है। अगला देखिए सेकेंड पार्ट दिया गया है, इसमें 3 संख्याएं दी गई है और 3 संख्याएं में 3 परिमेय संख्याओं में पहले वाले दो को पहले गुणा कर लिया गया, बाद में तीसरे के गुणा किया गया, फिर उसके बाद वाले दो संख्याओं को गुणा किया, फिर पहले वाले का गुणा किया गया। तो देखिए कभी आपको हमने बताया है कि ये क्या नाम है, सहचर परगुण है। सहचर परगुण का पालन, चूंकि परिमेय संख्याओं का गुणनफल सहचर परगुण का पालन करता है, इसका मतलब कि ये कथन सत्य है। चाहे हम इन दोनों को पहले गुणा करें फिर बाद में इसको करें और फिर चाहे इन दोनों को पहले करें फिर इसको करें, तो ये उत्तर बराबर आएगा। तो ये कथन भी आपका सत्य है। अगला देखिए चौथा कहते हैं कि 3 बटे 4 और ऋण 5 बटे 7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। तो ये सत्य नहीं है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ये समरक परगुण है और समरक परगुण का पालन परिमेय संख्याओं के गुणन में फॉलो करता है। इसका मतलब कि 3 बटे 4 और ऋण 5 बटे 7 का गुणनफल परिमेय संख्या ही होगा। जैसे गुणा करके देख लीजिए, 3 पचे 15 ऋण 15 और 7 चौक 28 ऋण 15 बटे, इसका उत्तर हो जाएगा ऋण 15 बटे 28, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब कि यह कथन क्या है, असत्य है। यह कथन क्या है, असत्य है। और अंतिम पार्ट देखिए, इसमें देखिए योग पर वितरण नियम लागू है। क्योंकि इसमें दो संख्याओं का जोड़ा गया है फिर तीसरे का गुणा किया गया है, तो यहाँ देखिए कि इसका गुणा पहले के साथ भी हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ भी होगा। तो यहाँ ये वितरण नियम का पालन करता है, इसलिए ये कथन क्या है, सत्य है।
देखिए सवाल नंबर 2 दिया गया है कि निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। यह कथन दिया गया है और इसको गुणा करके सत्यापित करना है कि सही है या गलत है। तो आइए हम इसे हल करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है 2/7 गुणे 11 ऋण 11/8 बराबर ऋण 11/8 गुणे 2/7। तो आइए हम लेफ्ट हैंड साइड ले देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितना है कि 2/7 गुणे ऋण 11/8। अब इसे हम गुणा करें तो देखिए गुणा करते समय परिमेय संख्याओं का गुणा करते समय हम क्या करते हैं, हर का गुणा हर में और अंश का गुणा अंश में कर लेते हैं। तो आइए हम करते हैं कि देखिए इसका अंश 2 और इसका अंश ऋण 11, तो 2 गुणे ऋण 11 और हर का गुणा हर में कर लेते हैं 7 गुणे 8। तो इस प्रकार से देखिए 11 दूना 22 ऋण 22 ऊपर हो गया अंश और हर कितना हो गया 8 7 56। अब इसी तरह से देखिए हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है ऋण 11/8 गुणे 2/7। तो आइए गुणा करते हैं तो ऋण 11 गुणे 2 और बटे 8 गुणे 7, तो 11 दूना 22 ऋण 22/56। हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का भी उत्तर ऋण 22/56 आ रहा है और राइट हैंड साइड का उत्तर भी ऋण 22/56 आ रहा है, यानी उत्तर बराबर आ रहा है। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये कथन सत्य है। देखिए सवाल नंबर 2 का सेकंड पार्ट दिया गया है ऋण 8/9 गुणे 15/17 बराबर 15/17 गुणे ऋण 8/9। यहाँ भी देखिए क्रम को बदल दिया गया है। तो क्रम को बदल दिया गया है तो आइए इसे हम सत्यापित करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है, देखिए ऋण 8/9 गुणे 15/17। तो ऋण 8/9 गुणे 15/17 हमने लिख लिया। अब गुणा कीजिए। गुणा करते समय आप जानते हैं कि हर का गुणा हर में, अंश का गुणा अंश में कर लेते हैं। तो देखिए ऋण 8 गुणे 15 और नीचे क्या हो जाएगा 9 गुणे 17, तो 15 8 120 ऋण 120 और 17 9 153, यानी 120 बटे ऋण 120 बटे 153 इसका उत्तर हो गया। ठीक देखिए राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में 15/17 गुणे ऋण 8/9, फिर देखिए 15 गुणे ऋण 8/17 गुणे 9, तो 15 में 8 से गुणा करेंगे ऋण 8 से तो ऋण 120 हो जाएगा और 17 9 153। यहाँ भी देखिए राइट हैंड साइड भी कितना आ गया ऋण 120 बटे 153, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर है राइट हैंड साइड के। अब जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है इसका मतलब ये कथन भी सत्य है। देखिए ये सवाल नंबर 2 दूसरे का तीसरा पार्ट कहते हैं। इसमें आपका सहचर प्रगुण का पालन किया गया है। इसमें 3 परिमेय संख्याओं का गुणा किया गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले बाद वाले 2 संख्याओं को गुणा कर लिया गया, फिर पहले किया गया। राइट हैंड साइड में पहले 2 संख्याओं को गुणा किया गया, फिर बाद वाले के किया गया। तो आइए इसे हम सत्यापित करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेते हैं तो देखिए ऋण 8/7 गुणे 1/2 और गुणे ऋण 4/3। तो यहाँ बाद वाली 2 संख्याओं को हम पहले गुणा करते हैं। तो बाद वाली संख्याओं को पहले ब्रैकेट में है तो इसे हल करते हैं। तो देखिए 1 गुणे ऋण 4 और बटे 2 गुणे 3, तो 1 गुणे ऋण 4 कितना हो जाए 4 एकम 4 ऋण 4 और 2 तिहाई 6 ऋण 4/6। और यहाँ क्या है ऋण 8/7 था तो ऋण 8/7 गुणे ऋण 4/6। और जब हम इसे गुणा करेंगे तो ऋण 8 गुणे ऋण 4 ऋण 8 गुणे ऋण 4 और 7 गुणे 6 7 गुणे 6, तो ये कितना हो गया 8 चौक 32। लिखिए ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा तो धन 32/7 6 42। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपका हो गया 32/42। अब राइट हैंड साइड हम लेते हैं तो राइट हैंड साइड देखिए दिया गया है ऋण 8/7 गुणे 1/2 और गुणे ऋण 4/3। लेकिन यहाँ पहले 2 को हम पहले गुणा करेंगे, क्योंकि बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे। तो देखिए कितना है ऋण 8 गुणे 1 और बटे 7 गुणे 2। अब इसको और देखिए तीसरा वाला यह है तो रहेगा ऋण 4/3। जब इसे गुणा करते हैं तो ऋण 8 में 1 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा ऋण 8 हो जाएगा। और देखिए 7 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 14 हो जाएगा। तो ये पहले वाले ब्रैकेट जो बड़ा ब्रैकेट था ऋण 8/14 हो जाएगा। अब गुणे ये देखिए ऋण 4/3 था, ये ऋण 4/3 रहेगा। अब जब हम गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ऋण 8 में ऋण 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 और 14 में 3 से गुणा करेंगे तो 42। इसका मतलब कि 32/42 इसका भी उत्तर आ गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का उत्तर भी 32/42 और राइट हैंड साइड का उत्तर भी 32/42 आ रहा है। इसका मतलब कि ये कथन क्या है सत्य है। देखिए सवाल नंबर 3 कहते हैं कि निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। 1 2 3 कथन दिए गए हैं और इन तीनों कथनों में कुछ खाली स्थान भी दिए गए हैं। खाली स्थान को भरना है और उसमें उसके प्रगुण का भी नाम लिखना है। तो आप देखिए प्रश्न में किताब में देखते हैं पहला वाला दिखा है 2/11 गुणे ऋण 3/7 और बराबर ऋण 3/7 गुणे करके ये देखिए खाली जगह बना है खाली।
अब इस खाली जगह में देखिए क्या होगा, चूंकि 2/11 में ऋण 3/7 का गुणा किया गया, तो ऋण 3/7 में 2/11 का गुणा हो जाएगा, यानी खाली जगह में क्या हो जाएगा, 2/11 ही हो जाएगा। इसका मतलब देखिए यहाँ क्या हो गया, क्रम बदल गया, तो कौन सा परगुण हो गया, यह हो गया आपका क्रम विनिमय परगुण। क्या हो गया, क्रम विनिमय परगुण हो गया। ठीक, दूसरा देखिए सेकंड पार्ट दिया गया है कि यहाँ खाली जगह पहले दिया गया है, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट 2/3 गुणे 3/2, फिर छोटा ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद, बराबर करके बड़ा ब्रैकेट में छोटे ब्रैकेट में गया ऋण 11/3 गुणे 11/3, फिर खाली जगह दी गई है। उसके बाद देखिए अंत में दी गई है 3/2। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें देखिए 3 परिमेय संख्याएं दी गई हैं। अब 3 परिमेय संख्याओं में पहले बाद में लेफ्ट हैंड साइड में बाद की 2 परिमेय संख्याओं को गुणा किया जा रहा है, राइट हैंड साइड में पहले 2 परिमेय संख्याओं को गुणा किया जा रहा है। तो जो जो खाली जगह है भर दीजिए। देखिए इसमें देखिए ऋण 11/3 नहीं है, ऋण 11/3 यहाँ हो जाएगा। यहाँ देखिए 2/3 बीच में है, 2/3 यहाँ हो जाएगा, क्योंकि 2/3 के बीच में है तो यहाँ भी बीच में हो जाएगा, और लास्ट में 3/2 ऑलरेडी है ही। तो देखिए ये कौन सी परगुण हो गई, ये हो गया आपका साहचर्य परगुण हो गया। अगला देखिए तीसरा पार्ट दिया गया है, ये देखिए योग पर वितरण नियम का सूत्र लगेगा इसमें। ये क्या है, देखिए ऋण 5/7 गुणे खाली जगह दिया गया है, धन ऋण 4/7, फिर ब्रैकेट बंद। अब यहाँ देखिए जब इसका हम इसके साथ गुणा करेंगे तो ऋण 5/7 का पहले वाले के साथ भी गुणा होगा, ऋण 5/7 का दूसरे वाले भी के साथ भी गुणा होगा। तो देखिए ऋण 5/7 इधर लिखा है 2/5, इसका मतलब कि यहाँ 2 खाली जगह में क्या होगा, 2/5 होगा। और यहाँ देखिए ऋण 4/7 पहले ही दिया गया है, और इसका ऋण 5/7 का इसके साथ गुणा करना है, तो इस खाली जगह में क्या हो गया, ऋण 5/7, और ये क्या हो जाए, योग पर गुणा का वितरण नियम ये लागू होता है यहाँ। देखिए सवाल नंबर 4 कहते हैं कि सरल कीजिए। इसमें पहला पार्ट दिया गया है ऋण 3 गुणे ऋण 10/9 गुणे 18/5 और गुणे ऋण 1/6। तो आइए इसे हल करते हैं। देखिए ऋण 3 को हम ऋण 3/1 भी लिख सकते हैं। अब ऋण 3/1 गुणे ऋण 10/9 गुणे 18/5 और गुणे ऋण 1/6। अब आप जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं तो अंश का अंश में गुणा कर लेते हैं और हर का हर में गुणा कर लेते हैं। तो आइए हम इसे हल करते हैं। देखिए इसका अंश 3 ऋण 10 18 और ऋण 1 का हम ऊपर गुणा कर लेते हैं, और हर में 1 गुणे 9 गुणे ऋण 5 गुणे ऋण 6 कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए ऋण कितनी बार आया है, ऋण का कितनी बार गुणा भाग है, तो आप जोड़ रहे हैं कि 1 2 3 4 5, यानी अगर 5 बार ऋण का गुणा होता है, इसका मतलब कि वो संख्या क्या होगी, ऋणात्मक प्राप्त होगी। अगर 4 होती, सम बार होती, 4 होती, 6 होती, 8 होती, तो वो धनात्मक होती है, लेकिन विषम बार आया है तो क्या होगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो इसका फाइनल जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ऋण। अब उसके बाद में देखिए कौन कौन सी गिनती, यहाँ देखिए 3 बची, यहाँ देखिए 10 बची, यहाँ देखिए 18 बची, यहाँ देखिए 1 बची, फिर देखिए 1 गुणे 9 गुणे 5 और गुणे 6। इन सभी को आपस में एक दूसरे के साथ काट लीजिए। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कट गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट गया, 2 से ये 2 कट गया। यहाँ देखने पर सब बचा क्या, सिर्फ यही 1 2 बचा है ये, तो इसका मतलब कि 2 और ऋण ये पहले बचा है, तो ऋण 2 इसका उत्तर हो गया। देखिए ये सवाल नंबर 4 चौथे का सेकंड पार्ट कहते हैं कि ऋण 1/9 गुणे 3/20 गुणे ऋण 4 और गुणे 6/5, इसे हल करना है। तो आइए इसे हल करते हैं। देखिए ऋण 1/9 गुणे ऋण 3/20, देखिए 4 को हम लिख सकते हैं ऋण 4/1, तो ऋण 4/1 गुणे 6/5। परिमेय संख्याओं का जब आपस में गुणा किया जाता है तो आप जानते हैं कि हर का हर में और अंश का अंश में गुणा कर लिया जाता है। तो आइए गुणा कर लेते हैं। हर अंश ऋण 1 गुणे 3 गुणे ऋण 4 और गुणे 6, फिर हर में कर लेते हैं ऋण 9 गुणे 20 गुणे 1 गुणे ऋण 5। अब देखिए ऋण कितनी बार आए, 1 2 3 और 4, यानी हर में 2 बार और अंश में भी 2 बार। इसका मतलब कि गुणनफल का उत्तर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। 4 बार है तो क्या हो जाएगा, ये धन। तो यहाँ से ऋण समाप्त हो गया। अब क्या हो गया, 1 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6/9 गुणे 20 गुणे 1 गुणे 5। इन सभी को आपस में काट दीजिए। तो देखिए 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ऊपर आप देखते हैं सिर्फ क्या बचा, 2, क्या बचा 2, और नीचे क्या बचा 5 गुणे 5, क्या बचा 5 गुणे
5, तो 5 गुणे 5 मतलब 25, यानी 2/25 इसका उत्तर हो गया। इसी के साथ 4E खत्म हो गया। अब हम अगले वीडियो में नेक्स्ट अभ्यास के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात।